आज आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल लोन के बिज़नेस को 10 गुना कैसे बढ़ाएँ। बहुत आसान है ऑलमोस्ट लास्ट के 7-8 ईयर से हम लोग कई सारे डीएसए, एनबीएफसी और बैंक्स के साथ में काम कर रहे हैं। आई हैव सीन हाउ दे ग्रो उनकी स्ट्रेटजीज़ को हमने देखा, हमने उनको डिजिटल कंसल्ट किया। तो 5 है या अर्ली सैलरी है, वो 10,000 करोड़ का लोन डिसबर्स करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी लर्निंग्स हैं, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा तो आप इसको आराम से देखिए, कुछ इसको चाहो तो नोट्स भी कर सकते हो और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसको रीटेक करके देख सकते हो। इस पूरी वीडियो में मैं एंड टू एंड सब कुछ कवर करूँगा जो-जो चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 आता है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो सुबह से उठते ही लोग फ़ोन देखने लगते हैं। अब वहाँ पे अगर आप जब भी एक सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से जो सैलरीड एम्प्लॉयी हैं और जिनको भी लोन चाहिए रहता है, वो आफ्टर ऑफ़िस आवर्स में लोन लेते हैं। अब आफ्टर ऑफ़िस आवर्स में अगर लोन ले रहे हैं 7 बजे, 8 बजे के आस-पास, आपकी टीम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर किसी की इंक्वायरी आई भी तो वो वेस्ट चली जाती है। तो इट्स अ यूज़लेस। तो देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व? तो यू शुड ऑलवेज़ हैव अ डिजिटल जर्नी। अब लोग बोलते हैं मेरे पास तो वेबसाइट है, मेरे पास तो व्हाट्सएप का नंबर है, इससे क्या होगा? भाई मो लोग आज के टाइम पे बात किसी से करना नहीं चाहते। दे वांट कि जो भी ऑप्शंस है मेरे को ऑनलाइन मिल जाए और वहीं पे मैं कंप्लीट कर लूँ। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं लोग ऑनलाइन लोन नहीं लेते हैं। मिंत्रा का जब फाउंडर का मैं एक सेशन देख रहा था तो उन्होंने बोला कि जब हमने मिंत्रा लॉन्च किया तो लोग हमारे लिए भी यही बोल रहे थे कि कोई भी कपड़े ऑनलाइन नहीं खरीदेगा। लोग हमेशा छूना पसंद करते हैं, कपड़े की क्वालिटी टेस्ट करना चाहते हैं। आज के टाइम पे फर्नीचर, घर सब कुछ ऑनलाइन मिलता है यार, कहाँ कौन-सी दुनिया में जी रहे हो? तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल जर्नी होना। मैं आपको आपका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता। देखो माइंडसेट तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपने सोचा है कि आपका मोबाइल ऐप होना चाहिए, तो मैंने उसके रीज़न बता दिए कि आफ्टर ऑफ़िस आवर्स लोग देखते हैं, लोगों को डिजिटल जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है। एक आपके फ़ायदे की बात, जब आपकी टीम डेटा को निकालती है या उनको कॉल करती है, तो ट्रू कॉलर से स्पैम जाता है। फिर आप उन्हें ओटीपी के लिए बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑलरेडी नॉर्म्स लगाए हुए हैं, उनको अवेयरनेस दी है। कोई ईज़िली ओटीपी देता नहीं है, तो सिविल स्कोर फेच करना भी आपके लिए टफ़ रहता है। मोबाइल ऐप में जब भी यूज़र डाउनलोड करता है, उसका कंसेंट आता है, कंसेंट आने के बाद में ऑटोमैटिकली आपको सिविल स्कोर और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने लोन चल रहे हैं, आपको उसको कौन-सी लाइन में पुश करना है, कौन-सा प्रोडक्ट पिच करना है, ऑटोमैटिकली आपको वहाँ पे दिख जाता है। इसलिए मोबाइल ऐप आपकी टीम के 4 से 5 स्टेप्स तो कंप्लीट कर देता है। अब बैकएंड में जैसे ही आपके पास वो फ़ाइल आ जाती है, आपकी टीम को पता चलता है कि इसका सिविल स्कोर ये है, मैं अगर आप डीएसए हैं, तो पता चल जाता है कौन से पार्टनर के लिए इसकी फ़ाइल की एलिजिबिलिटी बन रही है। कौन इसको जल्दी लोन दे पाएगा और यूज़र को आपका नाम भी पता चल जाता है, तो आपकी टीम जब उसको कॉल करती है, तो एटलीस्ट एक क्रेडिबिलिटी, एक रेपुटेशन ऑलरेडी सेट रहती है। तो ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं उनके लिए उनके प्रोडक्ट को पिच करना। अब यूज़र आया, सपोज़ उसने अपना मोबाइल नंबर डाला कंसेंट दिया, सिविल स्कोर आ गया, उसने आपके प्रोडक्ट देखे, उनमें से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक मोटा-मोटा आइडिया मिल गया। उसके बाद में वो अप्लाई करना चाहता है, तो आपकी टीम के लिए 90% काम तो वहीं पे क्वालीफाई हो गया। आपको सिर्फ़ एक बार बात करके उनसे डॉक्यूमेंट मँगाने हैं, जो आजकल आप ऑटोमैटिकली भी डिजी लॉकर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो या ईमेल पे मँगा सकते हो और आने के बाद में आप उसके लोन डिसबर्समेंट की जल्दी जल्दी कर सकते हो। सो दैट्स स्टेप नंबर 1। अब आपको अगर ऐप को ग्रो करना है, ऐप को बेसिकली आप इतने आसानी से लॉन्च नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपके पास में एनबीएफसी का किसी का भी एक सपोर्ट होना चाहिए। वो सेबी की वेबसाइट पे जब आपको रजिस्टर करेंगे तभी जाके आपका ऐप अप्रूव होता है, अगर आप डीएसए हैं। अगर आप एनबीएफसी हैं तो आपके पास ई-नेच की फैसिलिटी भी है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं कि हमने ऐप बना तो लिया, पर उसको स्केल कैसे करोगे? सो बेसिकली होता क्या है कि अगर उसमें लोन मैनेजमेंट के आप ऐसे ऐप भी अ, उसका ऐड नहीं चला सकते हो। ऐड चलाओगे तो गूगल, फेसबुक दोनों बैन करते हैं लोन सेगमेंट के लिए। तो आपको गुड स्कोर टाइप का कुछ एक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप बताओगे कि मैं आपका बेसिकली स्कोर, सिविल स्कोर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लोन बेचने के लिए ये नहीं कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा ग्रे एरिया है जहाँ पे आपको फ़ोकस करना है। आप बता सकते हो कि अच्छा सिविल स्कोर होगा तो क्या होगा? जितना ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस करोगे, उतने तेज़ी से आप इसको प्लान कर सकते हो। आप अपने ऐप के डाउनलोड के लिए डाउनलोडिंग एड्स लगा सकते हो, पर लोन बेचने के लिए ऐड नहीं लगा सकते हो। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे तो आस-पास के दोस्तों को पता चलता है, पर यही है कि ये चीज़ें थोड़ी कॉस्टली हैं और वन टाइम आपको इफ़ेक्ट देती हैं। पर अगर एक बार आपने एएसओ अच्छे से एएसओ ऐप ऐप बेसिकली एएसओ ऐप इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बोलते हैं, जिससे कि आपका ऐप
एक कुछ कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ होता है। तो ये तो बात हुई हमारे ऐप की। अब बात करते हैं वेबसाइट की। जैसे ही आपने वेबसाइट बनाया तो आपको मल्टीपल लैंडिंग पेज बनाने रहते हैं। पैसा बाज़ार या इन सबको आपने देखा होगा, तो उनके मल्टीपल लैंडिंग पेजेस हैं कि पर्सनल लोन इन दिस सिटी, पर्सनल लोन इन दैट सिटी। तो आपको ऐसे मल्टीपल लैंडिंग पेज, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एसईओ, जो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन में नहीं आएगा, अगर आपकी नई वेबसाइट है तो थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट क्योंकि गूगल और ये सब आपकी वेबसाइट को धीमे-धीमे क्रॉल करते हैं, तो एक दिन में आप 1000 पेज बना के डालोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको बहुत क्वालिटी के अच्छे पेजेज़ बनाने रहते हैं और उनको अपलोड करना रहता है। अब आपने पेज बना तो लिए, पर क्रेडिबिलिटी आना चाहिए, तो जितने लोगों को ने भी लोन लिया है और लोन डिसबर्स आपकी टीम ने कराया है, आप कोशिश करो कि वो आपको एक बढ़िया फीडबैक दें, एक अच्छा रिव्यू गूगल में दें। जितना अच्छा रिव्यू आपके पास होगा, उतना अच्छा आपका ऐप डाउनलोड भी बढ़ेगा, उतने ज़्यादा यूज़र्स भी आपके पास रिकमेंड होके गूगल के पास में आएँगे। सो हाउ गूगल और एनी अदर एलएलएम recommend if anybody searching for loan provider in your city or in your area। तो एलएलएम देखता है कि सबसे अच्छे रिव्यूज़ किसके हैं, सबसे अच्छी क्रेडिबिलिटी किसकी है और सोशल मीडिया में किसका इन्फ्लुएंस अच्छा है। तो ये सारे सिग्नल को, इसको बोलते हैं ट्रस्ट सिग्नल्स। इन सारे ट्रस्ट सिग्नल को वो कलेक्ट करता है और उनके बाद में फिर वो आप तक वो इंक्वायरीज़ पहुँचाता है। तो अगर आप ऑनलाइन या ऑर्गेनिक इंक्वायरी चाहते हो तो दीज़ आर द सर्टेन गुड वेज़ वेयर यू कैन फोकस गेटिंग द लीड्स। अब हमारे पास, हमने बात कर ली मोबाइल ऐप की, हमने बात कर ली वेबसाइट की। अब बात करते हैं अपने बैकएंड का सीआरएम की। तो देखो, सीआरएम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में एक इफ़ेक्टिव या एडवांस या आज की जनरेशन के हिसाब से लीड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है ना, तो आप इसको स्केल नहीं कर पाओगे। पुराने जितने भी सिस्टम्स हैं जिनमें डेटा मैनेज करके रखते हो, वो बात अलग है। पर अगर आपको चाहिए कि कोई ऐसा सीआरएम है जो बेसिकली एआई बेस्ड डिसीज़निंग लेके आपको बता दे कि ये फ़ाइल अच्छी है, ये फ़ाइल में आपको ये बेसिकली दीज़ आर द रेड एरियाज़ वेयर यू शुड फोकस। क्योंकि हर टाइप का लोन अलग-अलग होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को लोन देते हैं तो अलग है, आप वर्किंग एम्प्लॉइज़ को लोन देते हैं तो काफ़ी अलग है, आप ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनका डेटा पॉइंट ही नहीं है, स्विगी, ज़ोमैटो या इस टाइप के लोगों के लिए, तो उनका लोन मैनेजमेंट का सिस्टम अलग होगा। तो आपको बेसिकली ये डिसबर्समेंट का जो ब्रेन इंजन है, इसके लॉजिक्स आपको खुद देखने पड़ेंगे। अगर आप को अभी इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने यहाँ पे मेंटर बोर्ड बना सकते हो या एडवाइज़र बोर्ड बना सकते हो। इसमें आप बड़े-बड़े या एक्स बैंकर को ला सकते हो, उनसे पर आवर बेसिस पे कि आप मुझे मेंटरशिप दीजिए। ईदर यू कैन ऑफर स्टेक इन योर कंपनी और यू कैन ऑफर सम फीस इन योर कंपनी। क्योंकि आप सारी गलतियाँ करके क्यों सीखना चाहते हो? कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होनी चाहिए जो आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो। तो जो बड़े-बड़े मैनेजर होते हैं जिन्होंने क्रेडिट अपने लेवल पे देखा होता है, वो लोग सही एडवाइस करते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट होता है पार्टनर पोर्टल। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जहाँ बोलते हैं कि यार मैं ऑपरेशन या इन सब चीज़ों में नहीं फँसना चाहता हूँ, मैं इतनी बड़ी टीम नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर जो है वो फ़ाइल डिसबर्स करें और जब मेरे पास में जो कमीशन आएगा मैं उसमें से शेयर उनको दे दूँगा। तो इसमें आपको थोड़ा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट डीएसए हैं तो आपको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगा, पर अगर आप नॉर्मल डीएसए हैं तो आपको 45 दिन में पेमेंट आपको आएगा। आपको सामने वाले को भी मनाना पड़ता है कि ठीक है, जैसे तेरी फ़ाइल लॉगिन होगी, मैं तुझे इतने टाइम में ये पेमेंट दे दूँगा, जैसा एंड्रोमेडा करता है। तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि क्या आप उनको एक ऐप भी दे सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मेडिकल का शॉप चला रहे हैं या किसी और चीज़ की है और उन्होंने आपका बोर्ड लगाया, और जैसे ही उन्होंने बोर्ड लगाया, कब सपोज़ आपका क्यूआर कोड भी लगाया है, तो किसी को लोन चाहिए जहाँ पे फुटफॉल ऑलरेडी अच्छा है और उन्होंने उसको बेसिकली स्कैन किया, उनकी एक लोन की लीड आपके पास आ गई। आपने उनको ऐप का डाउनलोड की लिंक भिजवा दी, उन्होंने आपका ऐप डाउनलोड किया, आधी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आपकी टीम ने उनको फ़ोन कर लिया और क्वालीफाई हो गया या क्लोज़ हो गया। और इधर आपके जो भी चैनल पार्टनर थे या आपके जो भी एजेंट थे या आपके जो सब डीएसए थे, उनको भी उसका कमीशन मिल गया। तो इससे क्या होगा कि आपका इकोसिस्टम हर सिटी में ग्रो करने लगेगा। जितना ज़्यादा आपका बेसिकली ये डिलीवरी या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ग्रो करेगा, उतनी अच्छी डील आप बैंक से या एनबीएफसी से ले सकते हो। आप उनको कुछ टारगेट कमिट करके दे सकते हो। तो इसके लिए आपको बेसिकली डिलीवरी पार्टनर का नेटवर्क बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। आप उनके लिए मोबाइल ऐप दें या उनके लिए एक वेब का पैनल दें, जो भी चीज़ें ईज़ी हों, कन्वीनिएंट हों आपके पार्टनर के लिए, जिसमें कि वो अपनी एफर्ट देख पाए, तभी वो आपका बोर्ड लगा के रखेगा, तभी वो आपके बारे में वर्ड ऑफ माउथ करेगा, तो ही पॉसिबल है। फिर आप इसमें कुछ डील्स ला सकते हो, कुछ ट्रिप्स ला सकते हो, कुछ टारगेट बेसिस पे कुछ इंसेंटिव ला सकते हो। इंसेंटिव को कोशिश करें कि डिजिटलाइज़ करने की कोशिश करें, या 2 या 3 लोगों की टीम्स अलग से रखें, जो इस पे फ़ोकस करें, क्योंकि एंड का जो बंदा है,
उसके इंसेंटिव से दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं, नहीं तो आपकी टीम हमेशा छोड़ती रहेगी और दूसरी लोन मैनेजमेंट की कंपनियों के पास जाती रहेगी। जब जो भी बंदा ट्रेंड हो गया, उसके पास जाता रहेगा। तो आपको बेसिकली इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रखना है और इंसेंटिव का जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर डिजिटलाइज़ कर देंगे तो माइंड ब्लोइंग है। आपको बार-बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमैटिकली सब चीज़ें आ जाएँगी। आप इसमें डायलर भी लगा सकते हो, तो एआई बेस्ड अगर आप डायलर बिल्ड करते हो, तो कुछ कॉल जो होंगी वो ऑटोमैटिकली आपकी टीम को पता चल जाएँगी, कुछ कॉल जो होंगी वो एआई भी ले सकता है या समराइज़ करके आपको दे देगा। सो दीज़ आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच हेल्प यू स्केलिंग योर डीएसए बिज़नेस। अभी आपको मैंने 30% ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप और भी ज़्यादा स्केल करना चाहते हो या आपको कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। वी कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर सम एडवांस्ड डीएसए और एनबीएफसी पार्टनर्स।